ए लेटर टू गॉड आज देखते हैं डियर। फर्स्ट फ्लाइट का है, यानी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का बुक है। हम लोग देखते हैं इस लेटर में। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी पूरे संपूर्ण घाटी में एक वही ऐसा घर था कि जो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी जो लो हिल था, जो कम नीचे वाली पार्ट थी उसके ऊंचे क्रेस्ट टॉप ऑफ ए हिल होता है। यानी क्रेस्ट मीन्स क्या होता है डियर? टॉप ऑफ ए हिल होता है। यानी संपूर्ण घाटी में एक वैसा ही घर था जो कि जो सबसे छोटी हिल थी, पर्वत थी, उसके चोटी वो घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। देखिए यहाँ से फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, यानी इस साइड से कोई भी रिवर को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, यानी कोई भी इस साइड से रिवर देख सकता था और पके हुए फसल को देख सकता था। विथ अ फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा ये आशा बनी रहती है कि जो फसल होगी अच्छा होगी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स होता है डियर कम से कम बारिश, और एटलीस्ट शॉर, कम से कम बारिश या एक फुहारा भी बरखा का हो जाए। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी सुबह से लेंचो जो अपने फील्ड को भली भांति, इंटीमेटली मीन्स होता है डियर भली भांति पे जानता था। हैड डन नथिंग, यानी कुछ नहीं किया, बट सी द स्काइज टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं किया बेटा बेचारा सुबह से। वह किधर देखा? उत्तर पूर्व की तरह देखता है आसमान में। नाउ यानी सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं डियर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपने पत्नी से बातें कर रहा है। यहाँ पे किससे बात कर रहा है? ना वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपने पत्नी से बात कर रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। क्या होता है डियर? रात्रि का भोजन होता है सुपर मीन्स। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो उनकी पत्नी थी जो खाना बना रही थी बोले कि हाँ जैसे भगवान की इच्छा होगी, जैसे भगवान की इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटा थे वह कहाँ पे काम कर रहे थे? फील्ड में, खेतों में। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, यानी जो छोटा बच्चा था घर पर ही खेल रहा था घर के बगल में, जब तक उसकी वुमेन उन लोग को बुला नहीं ली खाने के लिए, यानी रात्रि। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज लंचो हैड प्रीडिक्ट, यानी जैसे वो रात्रि का भोजन करते हैं लंचो प्रीडिक्ट करता है, यानी भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? जो भविष्यवाणी करता है। ए बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी बड़े बड़े बारिश के बूंदे गिर रहे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिखाई देते हैं। यानी जब वह नॉर्थ ईस्ट में देखता है, उत्तरी पूर्व में देखता है, तो एकदम क्लाउड्स के बड़े बड़े, यानी लग रहा है कि माउंटेन्स की तरह उसको क्लाउड्स यानी बादल आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड द स्वीट, जो एयर थी एकदम ताजगी, एयर में ताजगी थी और मधुरता थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो मैन था, जो लेंचो था, वह घर से बाहर और किसी रीजन के लिए नहीं गया। जो बारिश हो रही थी, प्लेजर उसकी आनंद लेने के लिए, अब उसको फीलिंग महसूस करने के लिए अपने बॉडी पर, वह घर से बाहर निकला। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे वो घर से बाहर है वो बताता बोलता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई अब बारिश नहीं हो रही है आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस एंड द स्मॉल एंड द लिटिल वंस आर 5। डियर यहाँ पे जो 10 सेंट दिया है यहाँ पे 10 सेंट, वह 10 सेंट मीन्स होता है करेंसी होता है। क्या होता है? जैसे हमारे इंडियन करेंसी है होता है ना, वैसे 10 सेंट भी एक क्या है? करेंसी है। समझ रहे? ये तो एक बड़े बड़े जो बूंदे बारिश की हो रही है तो लंचो उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं डियर। क्या करते हैं जी? तुलना करते हैं कि जो बड़े बूंदे हो रही है वह 10 सेंट के है, जो छोटे बूंदे गिर रही है आसमान से वह 5 सेंट के है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी बहुत संतुष्ट भावना से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर, ही रिगार्डेड बहुत संतुष्ट भावना से अपने अनाज के पके खेत को देखा जिनमें फूल खिले थे। राइप कॉर्न विथ फ्लावर से, जिसमें फूल खिले थे।
थे, जो वर्षा की चादर में लिपट गए थे, यानी ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ द रेन, जो वर्षा के चादर में लिपट गए। बट सडनली, देखिए यहाँ पर अचानक क्या होता है, सडनली मिस होता है डियर अचानक, सडनली मिस क्या होगा डियर अचानक। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, यानी अचानक एक बहुत तेज आंधी चलना शुरू किया। एंड अलोंग विद द रेन ए वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन जब जैसे तेज बारिश चली वैसे ही बारिश के साथ साथ जैसे तेज हवा चली, तेज हवा चले पूरा तेज बारिश भी चली, बारिश के साथ साथ बर्फबारी यानी ओला वृष्टि गिरने लगा, यानी ओला गिरने लगा। बिगेन टू फॉल दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू क्वाइनस सिल्वर, या ठीक नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे, या कैसे मिलते थे, यानी चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बालक थे अपने आप को अनावृत करते हुए, अपने आप को एक्सपोज करते हुए वो बारिश में जाके टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स में सोता है मोती, यानी मोतियों को बटोरने के लिए वह बारिश में जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं डियर। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो कहता है कि ये लगता है कि कुछ खराब होने वाले, कुछ फसल बर्बाद होने वाले वो, ठीक है, वास्तव मौसम खराब होते जा रहा है, ठीक है। आई होप इट पासिस क्विकली, उसको आशा लगती है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्विकली में बहुत जल्दी। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वह जल्दी से पास नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, यानी लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही उसके घरों पे, बगीचों में, हिल साइड में, पर्वत के बगलों में, कॉर्नफील्ड में, खेतों में जो इसमें फसल लगे थे। ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में बारिश लगभग होने लगी थी। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, यानी ऐसे लग रहा था कि फील्ड एक सॉल्ट की चादर ओढ़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते डियर। देखिए मान लो कि जो फार्मर सब होते हैं, देखिएगा फसल सब बर्बाद होने के बाद कितना दुखी उनको महसूस होता है, उनको पूरे साल भर के टेंशन हो जाती है। वैसे ही हमारे लेंचो है उनको भी टेंशन हो जाती है कि भाई हम लोग करेंगे क्या। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कितना बैड कंडीशन है, एक उनके जो प्लांट्स थे जो जिस पे फूले थे, एक लीफ एक पत्ता भी नहीं थे, इतना बर्बादी हुआ था। द कोन वाज टोटल डिस्ट्रॉय, जो फसलें थी वो एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेस गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे जो फूल थे वह प्लांट से चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सोल मिस होता है डियर आत्मा होती है, लेंचो का जो हृदय था वह पूरा दुखी से भर चुका था। किस भरेगा ही भाई, क्योंकि मान लीजिएगा कि उनका फसल बर्बाद हो गया था, उनका एक फ्लावर्स तक नहीं बचा, एक पत्ते तक उनके प्लांट्स में नहीं बचेगा, तो किसी का भी दुख उनका आत्मा का दुख से भरेगा ही ना। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे वो स्टॉर्म पास होता है, जैसे तूफान व चक्रवात खत्म हो जाती है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज, वो अपने खेतों के बीच में खड़े होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं क्या कहते हैं, देखते हैं हम लोग कि टिड्डी दल की आफत भी इससे कम हानि पहुंचाती है। सही बात है ना, जो भी वो कुछ छोड़ के जाएगी, लेकिन ये तो कुछ नहीं छोड़ा था। नथिंग हैज बी लेफ्ट, द हेल हैज नथिंग, द हेल हैज नथिंग लेफ्ट दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमको लगता है कोई कॉर्न नहीं, कोई भी अनाज नहीं मिल पाएगा। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, उस रात उन लोगों के लिए बहुत दुख भरी वाली रातें थी, यानी सोरोफुल में से दुख भरी वाली रातें थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हम लोग काम किए सब बेकार चलेगा, उसको कोई काम का नहीं रहेगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे देयर्स नो वन, ये सब लेंचो सोच रहे हैं देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं इस घाटी, संपूर्ण घाटी में जो उनको हेल्प करे। अरे होंगे भी तो कैसे हेल्प करेंगे, यानी सबका तो फसल बर्बाद हुआ होगा ना, तो कैसे किसी को हेल्प कर सकते। ही विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी बोलते हैं लेंचो कहते हैं कि इस साल लगता है कि हम लोग पूरे साल भूखे की कगार, भूखे मरेंगे। क्या करेंगे जी, इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे, ठीक है।
लेकिन देखते हैं यहाँ पे, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। किंतु उस घाटी के मध्य स्थित उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोग के मन में केवल एकमात्र आशा थी, भगवान, यानी हेल्प फ्रॉम गॉड। बच्चे फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, द बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी जो भी उसे लिव्ड इन द सोलेटरी, सोलेटरी में होता है संपूर्ण घाटी में, यानी जो एक निर्जल अकेले घाटी में होता है ना, उसमें रहने वाले के समुद्र घाटी के जो बीचों बीच मध्य स्थिति में है, उन वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों की एक ही आशा रहती है, एक सिंगल आशा रहती है, क्या रहती है? होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो कि भगवान से हम लोग की कुछ न कुछ मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी बोलते कोई, यानी डोंट अपसेट, यानी उदास होने की कोई बात नहीं है, इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि ये पूरी तरह से क्या है? टोटल लॉस है, यानी ख़त्म हो गई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे से मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उनको पूरी तरह से भरोसा रहता है, होप रहता है, आशा रहता है कि भगवान उनको हेल्प करेंगे। क्या करेंगे जी? हेल्प करेंगे। डैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी इसलिए बताते हैं कि सारे लोग कहते हैं कि कोई भूखे से नहीं मरेंगे। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी पूरी रात तक लेंचो एक ही होप उनका था, आशा था, द हेल्प ऑफ अ गॉड, जो कि गॉड जो उनकी हेल्प कर सके। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उनकी आंखों में लग रहा था कोई उनकी आंखों को प्रशिक्षण दी गई थी। सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख सकती, इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्सेंस, यानी सबकी, यानी आत्मा को महसूस कर सकते थे। ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो लेंचो था एकदम बैलों की तरह अपने खेतों में काम करता है, वर्किंग लाइक एनिमल, जानवर की तरह अपने खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो पढ़ा लिखा भी था, वह जानता था कि कैसे लेटर लिखा जाता है। न्यू मिस होता है जानना, न्यू मिस क्या होता है डियर? जानना। द फ्लोइंग संडे, यानी नेक्स्ट जो आने वाला जो संडे होता है उसी को डियर फ्लोइंग संडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोइंग संडे बोलते हैं। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, यानी वो लेटर लिखकर वो खुद लेकर कहाँ गए? टाउन लेकर गए। एंड प्लेस्ड इन द मेल, उसको मेल कर दिए। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था? एक लेटर था गॉड को। क्या था जी? गॉड को एक लेटर था। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं डियर, गॉड, यानी लेटर में क्या लिखे रहते हैं, पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो लेटर में लिखते हैं, भगवान अगर आप हम लोग को हेल्प नहीं करते हैं तो यानी मेरा फैमिली और मैं इस साल पूरे भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील अगेन, वह बोलते हैं कि हमको कितना चाहिए? 100 पेसो। पेसो भी यहाँ पे एक करेंसी है, यानी जैसे पैसे होता है ना, पैसा रुपीज, वह बोलते हैं हमको 100 पैसों चाहिए क्योंकि फिर से अपने खेतों को बो सके, यानी फसल लगा सके, कल्टीवेट कर। सो में सोना होता है, बोना होता है। महफिल अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, एंड जब तक रस, यानी तब जब तक क्रॉप्स नहीं हो जाते हैं, जब तक क्रोन्स नहीं रहते क्रॉप से, तब तक हमको रहने के लिए 100 पैसे चाहिए और उसको सोने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म यानी जो भी तूफान उफान आया था उसके वजह से सारा फसल धरसाई हो गया है। ही रोट टू गॉड, वो लिखते हैं गॉड को, लेंचो लिखता है गॉड को। ऑन द एनवलप, यानी एनवलप होता है ना, हम लोग किसी के पास लिखते हैं तो उसका एड्रेस देते हैं ना, तो गॉड का सिर्फ एड्रेस दिया रहता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, क्या है? ट्रबल कष्ट में। वेंट टू टाउन, यानी बहुत मुश्किल से वह टाउन की तरफ गया, किसी तरह शहर की तरफ गया। एंड द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट क्योंकि जो भी लेटर होता है पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट कर सकते हो। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, वह लेटर किस कहाँ पे पोस्ट कर दिया, स्टाम्प कर दिया? इन मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद से बस आगे अगला क्लास में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।